जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपनी सुरती को ध्यान साधना में लगाने से त्रैगुणिक दुख अर्थात सत्व रज तम गुणों का ताप छूट जाता है। आपका ध्यान इतना दृढ़ हो जाता है कि श्वास श्वास में नाम सुमिरन चलता रहता है, तो उसके माध्यम से मन शुद्ध होता है और सभी संतापों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान की स्मृति और उनके चरणों की भक्ति से अगाध और अद्भुत प्रेम और विमलता प्राप्त होती है। यह निष्काम भक्ति जीवन को शुद्ध करके आत्मा को अपने धाम में बसाती है। इस विचार को शुकदेव जी ने अपने उपदेश में बताया है कि वह जीवन में ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपने गुरु के धाम निज धाम को प्राप्त करते हैं। प्रिय सज्जनों, अमृत वेला का यह समय अति दुर्लभ और बहुमूल्य है। इसे सार्थक और सफल बनाने का मन में दृढ़ संकल्प कर लो। आपके लिए बहुत हितकारी शब्द बोले जा रहे हैं। एकाग्रता से सुनते जाओ और शब्दों के पीछे पीछे चले आओ। विश्वास कीजिए, आप निसंदेह दिव्य देश की यात्रा में आगे बढ़ते जाओगे। इस पिंड देश में तो त्रिगुणी माया के प्रभाव से भौतिक, दैविक और आत्मिक ताप सहन करते हुए भटकना पड़ता है। अब हम आपको इन हित भरे शब्दों के द्वारा इस दुखद देश से निकालकर ऊपर सुखद ब्रह्मांड देश में ले जाना चाहते हैं। अपना संकल्प दृढ़ करके ऊपर की ओर बढ़ते चले आइए। इस पिंड देश के ऊपर अगाध, अद्भुत, विमल और निष्काम परम भक्ति का दिव्य देश है। इसमें प्रवेश करने के लिए यदि आपके मन में तीव्र अभिलाषा है तो निश्चय ही आपको इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। यह अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ बिना कुछ किए किसी को कुछ नहीं मिला करता। जिन्होंने भी पाया है अपने पुरुषार्थ से ही पाया है। पूर्व जन्मों और आगामी जन्मों का चिंतन त्याग कर इस जन्म में उपलब्ध साधन और सुविधाओं का उपयोग करके अभ्यास रूप पुरुषार्थ करते चलिए। नाम सुमिरन का अभ्यास बारंबार जारी रखें। जैसे वीर युद्ध क्षेत्र में जाता है तो उसे अपने पराये की याद नहीं रहती। वह अपना शीश देकर भी अपने स्वामी का कार्य पूर्ण करने का यत्न करता है। वैसे ही साधक भी अपना अहंकार त्याग कर संसार में संघर्ष रूप बहुत से घावों को विवेक वैराग्य आदि से सहन करता और भरता हुआ प्रभु को प्राप्त करता है। एक सती नारी अपने सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ बातें कहती है। उसका मन निश्चल रहता है, कभी भी चंचल नहीं होता। उसके मन में कायरता और चिंता नहीं आती। वैसे ही साधक भी गुरु प्रायण होकर मन और माया से संघर्ष करते हुए
अपने सत्य मार्ग पर दृढ़ रहते हैं और मन माया पर विजय पाते हैं। ऐसे सत्यनिष्ठ साधक ही प्रभु को प्राप्त होते हैं। प्रभु प्राप्ति के मार्ग में अपना अहंकार रूप शीश दिया जाएगा, तभी हृदय में समीप ही स्थित परमात्मा रूप परम पद प्राप्त होगा, जिसे पाकर वह अविचल पद पाएगा तथा सदैव उसमें स्थिर हो जाएगा। परमार्थ का यह परम पद इतना ऊंचा पद है कि संसार का कोई भी पद इसके कण मात्र की भी तुलना नहीं कर सकते। अतः संत कहते हैं कि इस परमार्थ मार्ग में यदि मरने का प्रसंग भी आ जाए तो भी एक तिल पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें प्रवृत्त होने पर आगे जो होता है वही होगा, अर्थात प्रभु ही प्राप्त होंगे। अतः साधक को पीछे के धन परिवार का सोच कदापि नहीं करना चाहिए। ये सब तो एक दिन बिछुड़ ही जाते हैं, उसे तो बस आगे की ओर ही कदम बढ़ाते चलना है। दृढ़ होकर चलता रहे तो एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाएगा। विश्वास कीजिए कि किसी भी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए योजना को जारी करने के लिए तदनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है। किसी भी लक्ष्य को पाने की योजना बनाने के उपरांत उस योजना पर विचार करते रहने और उसकी सफलता के स्वप्न देखते रहने ही प्राप्त नहीं, बल्कि निरंतर कार्य करते रहना आवश्यक है। कोई भी महान कार्य पूरा करने के लिए धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना बड़े कार्य हो उतनी ही बड़ी योजना भी होती है और उतना ही परिश्रम भी करना पड़ता है। महान कार्य आरंभ करने पर विघ्न और बाधाएं भी बहुत आती हैं, अतः उन्हें धैर्य और प्रसन्नता से हल करना आवश्यक है। एक साधक को सदैव अपना मन विकारी होने से बचाना है। इसके लिए सत्संग वचनों का मनन और गुरु शब्द का सुमिरन एक विशेष साधन है और त्रिगुणी माया की छाया से बचने का उत्तम उपाय है। अतः दृढ़ संकल्प करके बारंबार गुरु शब्द का अभ्यास करते रहना चाहिए। इस अभ्यास में आलस्य या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय।